Hi everybody, welcome to Soulful Bonding, transforming your relationships with Jyoti. I am your relationship and intimacy coach और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर एंशिएंट विजडम एंड दैट इज़ बाय टेकिंग लेसन्स फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए एंड आई एम श्योर आप लोग भी होंगे. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, डाइव डीप इनटू द profound teachings of Bhagavad Gita, and let's see how we can actually transform our relationships and build our relationships more stronger and loving. Let's go. सो श्रीमद् भगवद गीता को किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स अ होली बुक, इट्स अ हिंदू स्क्रिप्चर. वर्ल्ड वाइड जितने भी हिंदूज़ हैं, इनफैक्ट जितने भी लोग हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता को जानते हैं. एंड इट इज़ एन एक ज्ञान है जो श्री कृष्णा ने बेसिकली अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में. और वो सारे जो टीचिंग्स हैं, वो सारी जो गीता की विजडम है, ये हमारा परसेप्शन है कि हम उन चीज़ों को कैसे देखें. और हमारे जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, उसके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे रिलेशनशिप है, हमारा करियर है, या फिर हमारा इनर पीस है, या फिर पैसा है, मनी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हम कैसे उन सारी टीचिंग्स को अपने लाइफ के डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं. और आज हम उनमें से कुछ टीचिंग्स उठाएंगे, उनको रिलेट करेंगे कि कैसे उन टीचिंग्स को हम अपने रिलेशनशिप्स में यूज़ करके अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं. तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, इट इज़ कर्म कर फल की चिंता मत कर. सो बेसिकली इट्स द लेसन इज़ सेल्फलेसनेस एंड सैक्रिफाइस. तो जब हम एक रिलेशनशिप में हैं, हम अपने पार्टनर के साथ हैं, ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. बट द थिंग इज़, जब हम अपने पार्टनर की नीड्स को, हम अपने पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस को, हम उनकी डिज़ायर्स को, हम उनकी चीज़ों को, उनकी भावनाओं को अपने से ऊपर रखते हैं, जब हम एक सेल्फलेस तरीके से अपने पार्टनर के साथ एक रिश्ता निभाते हैं, हम जब ये नहीं सोचते कि हाँ, मैं मेरे पार्टनर के लिए ये कर रहा हूँ तो मुझे बदले में ये मिलेगा. सो विदाउट एक्सपेक्टिंग जब आप कुछ कर रहे हैं, जैसे श्री कृष्णा कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, वैसे ही जब आप अपने रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं बिना इस चीज़ को सोचे कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नर्चर करता है. एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाता है, जहाँ पे आपका जो प्यार है, जहाँ पे आप दोनों का प्यार है, जहाँ पे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वो फ्लरिश करती है, वो ब्लूम करती है. सो प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. कर्म कर फल की चिंता मत कर, सेल्फलेसनेस एंड सैक्रिफाइस इन योर रिलेशन. सेकेंड चीज़ या सेकेंड लेसन जो हम श्रीमद् भगवद गीता से ले सकते हैं, दैट इज़ डिटैचमेंट फ्रॉम योर ईगो. ईगो रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है. इनफैक्ट श्री कृष्णा कहते हैं कि ईगो हर एक चीज़ का, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है. और श्री कृष्णा बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं इस चीज़ में कि कैसे आपको अपनी ईगो से ऊपर उठकर ह्यूमिलिटी को एम्ब्रेस करना है, काइंडनेस को एम्ब्रेस करना है, कैसे आपको हर जगह हम्बल रहना है, काइंड रहना है. और ये चीज़ हम हमेशा से सुनते आए हैं अलग अलग फॉर्म्स में. तो जब आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप अपनी ईगो को जब साइड रखते हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो रिलेशनशिप का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है. कई बार क्या होता है कि हम अपने ईगो में सिर्फ अपनी बात को राइट प्रूव करना चाहते हैं, हम अपने ईगो में सिर्फ ये चाहते हैं कि सामने वाला हमें सुने और फाइनली मैं सही प्रूव हो जाऊँ, वो गलत प्रूव हो जाए, वो मुझे सॉरी बोल दे, बात ख़त्म हो जाए. ऐसा नहीं होता. यू नीड टू step out of your ego, you need to step into their shoes, you need to understand, you need to actively listen, you need to understand your partner's desires. and जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन का जो डोर है वो खुलेगा, आप एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे. और ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने ईगो से ऊपर उठ के अपने रिलेशनशिप को अपने ईगो से ज़्यादा महत्व देके अपने ईगो को छोड़ें और ह्यूमिलिटी को और काइंडनेस को और एम्पैथी को एम्ब्रेस करें. तीसरी चीज़ जो श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है वो ये है कि वी शुड एम्ब्रेस द चेंज. श्री कृष्णा कहते हैं कि जब
कहीं कोई पानी रुक जाता है तो वो भी मैला हो जाता है। हमेशा आप देखिए जो बहता हुआ पानी है वही स्वच्छ, साफ़ और निर्मल होगा। दैट इज़ द ओनली क्लीन वाटर जो हमेशा बहता रहता है। तो ग्रोथ को, चेंज को हमेशा एम्ब्रेस करना चाहिए। हमेशा ये देखना चाहिए चेंज इज़ द ओनली थिंग व्हिच इज़ कांस्टेंट इन आवर लाइव्स, ये हमने हमेशा सुना है ना? तो कोई भी आप अपने पार्टनर में चेंज देख रहे हैं, वो किसी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उस चीज़ को स्पॉट करना है, आपको हमेशा उस चीज़ को एम्ब्रेस करना है। आपके पार्टनर हैं, वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट इंसान हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप में और उनमें बिल्कुल मैच नहीं करती, डिफरेंसेस होंगे। यू नीड टू एम्ब्रेस दैट दोज डिफरेंसेस, यू नीड टू एम्ब्रेस द चेंजेस दे आर मेकिंग इन देयर लाइव्स टू ग्रो, you need to support their growth. This is why partners are for, and this will make your relationship really really beautiful. So देखिए, समझिए, जानिए कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो किस तरह के बनना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए और देखिए आपका रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। The fourth lesson is to get into inner peace, to find inner peace and balance inside your head, inside your body. श्री कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों से अलग हटकर, अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग से अलग हटकर अपने अंदर झांको और अपने इंटरनल पीस को ढूंढो, अपने अंदर एक बैलेंस बिठाओ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर सको और एक प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को मतलब बैलेंस कर सको। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे एक्सटर्नल सराउंडिंग में उथल पुथल होती है तो हम अपने इंटरनल सेल्फ को भी बहुत ज़्यादा या तो डीमोटिवेट कर देते हैं या अपने इंटरनल सेल्फ को नेगेटिवली इम्पैक्ट होने देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे डिसीजंस गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर पाता और हमारे सोचने समझने की, सूझबूझ की क्षमता कम हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काम एंड कंपोज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू, व्हाट इज़ जो भी हलचल बाहर है, जो भी चीज़ें बाहर गलत चल रही हैं या नेगेटिव चल रही हैं, डिस्पाइट ऑफ दोज फैक्ट्स you need to balance and you need to maintain your inner peace by prioritizing your mental peace and your inner peace. अगर आप खुद अंदर से काम एंड कंपोज रहेंगे, आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए बेटर डिसीजंस ले पाएंगे एंड आप एक स्टेबल फाउंडेशन दे पाएंगे अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को, एंड हेंस योर रिलेशनशिप विल थ्राइव। और वैसे भी जो इनर पीस है, जो इनर बैलेंस है, ये दर्शाता है कि आप अपने आप के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। सो सेल्फ केयर और सेल्फ लव तो हमेशा से अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका रहा है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर इनर पीस एंड ट्राई टू फोकस ऑन टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर योर पार्टनर एंड फॉर योर सेल्फ। सो वीडियो को ख़त्म करते करते और आपसे विदा लेते लेते, जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बाय अप्लाइंग all these ancient teachings from Bhagavad Gita, from Shri Krishna, we can create modern relationships that are rooted in love, that are very strong in love, जिनका फाउंडेशन लव है, जिनका फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग है, जिनका फाउंडेशन ग्रोथ है। एंड रिमेंबर द जर्नी टू अ सोलफुल बॉन्ड, टू अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद स्मॉल एंड कंसिस्टेंट स्टेप्स। तो जो भी चीज़ें आपने आज सीखी, जो मैंने आपको बताई, आप भगवद गीता वैसे भी रेगुलरली पढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, आप अपनी लाइफ के किसी भी सेक्टर में भगवद गीता की टीचिंग्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दे माइट need it, and don't forget to subscribe, don't forget to comment down your best part below in the comment section। और अगर आपके पास भगवद गीता से जुड़ी हुई कोई भी टीचिंग्स हैं जो मुझे या हमारी कम्युनिटी को हेल्प कर सकती हैं, सो प्लीज़ उनको भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते हुए जाइएगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। until then, please take care of yourself, please take care of your relationships. I'll see you then. Bye.